नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। इन चार ऑप्शन में आप सभी को चूज करना है संवहन ऊतक कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है, बी फ्लोएम और जाइलम जो है ये आप सभी का संवहन ऊतक कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में आप सभी को कराने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 2 नंबर में देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है। प्रोटोजोआ जो पदार्थ होता है उसका जो निष्कासन होता है वो किस स्टेप से होता है। तो दो का राइट आंसर आ जाएगा, विसर्जन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विसर्जन के द्वारा प्रोटोजोआ में उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन होता है। तो आप सभी को ये ऑब्जेक्टिव सब याद रखना होगा। यही सब ऑब्जेक्टिव जो होता है आप सभी को बिहार बोर्ड पेपर में लड़ने वाला, ये आपका साइंस का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 3 नंबर में, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है अग्नाशय, बी में अंडाशय, सी में एड्रिल, डी में यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यकृत जो होता है ये आपका सबसे बड़ा ग्रंथि कहलाता है। क्या मानव के शरीर में यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि कहलाता है। तो आप सभी लोग के लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और अब आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर में दिया गया है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का जो संतुलन होता है वो कौन बनाए रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में सेरिबेलम, बी में क्रेमेनियम, सी में मस्तिष्क स्टेम और डी में सेरिबरम। तो 4 का राइट आंसर आ जाएगा, सेरिबेलम जो होता है ये आपका शरीर का संतुलन बनाए रखता है हमेशा। तो आप सभी लोग को याद रखना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। छात्र जो भी छात्र या छात्राएं देख रहे होंगे आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 नंबर में देखिए, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। किशोरा जब अवस्था होता है उसमें होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में टेस्टोस्टेरोन होगा, बी में एड्रोजन होगा, सी में थायरोक्सिन होगा और डी में ए और बी दोनों होगा। तो 5 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, ए और बी दोनों होगा। टेस्टोस्टेरोन होगा और एड्रोजन दोनों होगा इसका राइट आंसर। ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 6 नंबर में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव का जो हृदय होता है उनमें कितने प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सब ऑब्जेक्टिव है। यही सब ऑब्जेक्टिव जो होता है बिहार बोर्ड के पेपर में रहता है। तो आप सभी लोग को कुछ नहीं करना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप सभी को सब चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 6 का राइट आंसर आ जाएगा। 4 प्रकार के कोष्ठ होते हैं मानव के शरीर में, हृदय में। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट नंबर में दिया गया है 7 नंबर प्रश्न संख्या, रक्त क्या है। रक्त एक प्रकार का क्या है। तो रक्त एक प्रकार का आप लोग जानते होंगे ऊतक होता है। क्या होता है, रक्त एक ऊतक प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर में, जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया है। जीन शब्द जो होता है वह किससे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है मेंटल और डी में डार्विन और सी में जोहेंसन और डी में लेमार्क। तो 8 का राइट आंसर आ जाएगा, जोहेंसन जो होता है ये आपका जिन शब्द के प्रस्तुत किया गया है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यही सब ऑब्जेक्टिव जो होगा आप सभी को बिहार बोर्ड के पेपर में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर में, तेलीय कागज होता है। आप लोग एक काम कीजिएगा, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा इसको। तेल लगा कागज, मतलब एक कागज लीजिएगा उसमें आप लोग थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा तो आप सभी को इस पार से उस पार दिखाई देगा। अगर आप लोग उस पेपर में तेल नहीं लगाएंगे तो इस पार से उस पार नहीं दिखाई देगा। अगर तेल लगा के उस कागज को इस पार से उस पार देखेंगे तो वह किस प्रकार का कागज कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में पारदर्शक, बी में अपारदर्शक, सी में पारभाषक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा वो कागज, तो 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर पारभाषक कहलाएगा वो कागज। तेल लगा कागज को हम इस पार से उस पार देखेंगे तो उस कागज को क्या कहेंगे, पारभाषक कागज कहेंगे। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, 10 नंबर में, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है। तो सीधा इसको मान लीजिए, लेंस के द्वारा आवर्धन जो उत्पन्न होती है उसकी एसआई मात्रक क्या होगी। तो इसकी जो राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, मात्रक वाहिनी होगा। क्या हो जाएगा, मात्रक वाहिनी। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 11 नंबर में दिया गया है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। प्रकाश की जो चाल होती है, जो सूर्य की किरणें होती है उसकी जो चाल होती है वह प्रकाश के माध्यम में किस टाइप से होगी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, भिन्न भिन्न तरह से होगी। किस
किसी टैब पे क्या होगा, इस टैब भी आ जाएगी, इस दर भी आ जाएगी, इधर भी, तो भिन्न भिन्न होगी प्रकाश की चाल। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए। नेक्स्ट नंबर है प्रश्न संख्या 12 नंबर में, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 12 का ए नंबर आ जाएगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 13 नंबर में, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस जो होती है उनमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 13 का बी नंबर 2 होती है। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आप सभी लोग को याद रखना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑब्जेक्टिव, जो कि ये 2026 बोर्ड पेपर में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 नंबर में देखिए, विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है। इलेक्ट्रिक का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह क्या होता है। तो 14 का राइट आंसर आ जाएगा चांदी। चांदी जो होता है ये आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 नंबर में, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क से जो सेल होता है उसमें ऋण मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है वह किस टाइप से बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है तांबा का, बी में कार्बन का, सी में जास्ता का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, जास्ता का बना होता है। क्या, शुष्क सेल के इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 नंबर में देखिए, एक जूल का मान कितना होता है। एक जूल का जो मान होता है वो कितना होता है, 0.24 कैलोरी। पॉइंट के बाद आप सभी को शब्द में बोलना है, जैसे 24, इसको 24 नहीं बोल सकते हैं, 24 कैलोरी इस टाइप से बोलना है। तो 1 जूल का मान क्या होगा, 0.24 कैलोरी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 नंबर में, बुझा हुआ चूना क्या रासायनिक सूत्र क्या होगा। बुझा हुआ चूना जो हो उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो उसका जो रासायनिक सूत्र निकल के आ जाएगा CaH का होल 2। CaH का होल 2 किसका रासायनिक सूत्र हुआ, तो बुझा हुआ चूना को। तो आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए प्रश्न संख्या 18 नंबर में, निम्न में कौन भस्म नहीं है। मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन भस्म नहीं है। तो ऑप्शन ए में है CaO, बी में है NaCl जिसे आप नमक कहते हैं, सी में है NaOH जिसे सोडियम ऑक्सोहाइड्रेट कहते हैं, डी में Na2CO3। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 18 का बी नंबर, NaCl जो है ये आपका भस्म नहीं कहलाएगा, बाद बाकी सब ये तीनों कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए प्रश्न संख्या 19 नंबर में, जस्ता का अयस्क है। जस्ता जो होता है उसका अयस्क क्या होगा। जस्ता का जो अयस्क होगा वह क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर आ जाएगा जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड जो होता है ये जस्ता का अयस्क कहलाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न संख्या 20 नंबर में, सिलिकॉन है एक प्रकार क्या क्या है। सिलिकॉन जो है वह एक प्रकार का क्या कहलाएगा। सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बार बार बताया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में आप सभी को साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जो कि ये आप सभी का क्लास 10th का है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए प्रश्न संख्या 21 नंबर में, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है। एल्कोहल जो होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, नाइट्रोजन गैस जो होता है ये उपस्थित नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न संख्या 22 नंबर में, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या। मेथनोइक अम्ल जो होता है उसका सामान्य नाम क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल जो होगा ये मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट नंबर में देखिए प्रश्न संख्या 23 नंबर में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो होता है वह पोषण के लिए क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, क्लोरोफिल भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होगा, जिसे आप CO2 + H2O कहते हैं। सूर्य का प्रकाश भी होगा। स्वपोषी पोषण के लिए इन तीनों चीज़ों का उपयोगी रहना आवश्यक है। तो उसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए प्रश्न संख्या 24 में, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है जिसे आप Mg कहते हैं, डिनोट मैग्नीशियम को, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। आप सभी को याद रखना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप सभी के लिए, जो इस बार एग्जाम देंगे उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 25 नंबर में, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन जो है ये आप सभी का पादप हार्मोन नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 नंबर में, फूल में नर जनन अंग क्या है। तो पुकेसर होता है। पुकेसर जो होता है ये फूल में नर जनन अंग कहलाएगा। तो आप सभी को याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न संख्या 27 में निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता। मतलब इन चार ऑप्शन जो आप सभी लोग देख रहे हैं, इन चार ऑप्शन में कौन द्विखंडन नहीं है। इष्ट जो होता है ये आप सभी का द्विखंडन नहीं है। बाद बाकी अमीबा पैरामेनिसियम और जुगनीला जो होता है ये आप सभी का क्या द्विखंडन होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, ये आप सभी का ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए प्रश्न संख्या 28 में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा। तो ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न संख्या 29 में निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर, जिसे आप मेंडल कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 नंबर में एक लास्ट देख लीजिए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे हरे पौधे जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। आप सभी को याद रखना है। चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th का साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएं, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाला, हम यहाँ से गारंटी दे देते हैं। तो आप सभी लोग को इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए करना है, और आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।